तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर जितनी भी मतलब महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप सीरियसली, आप लोगों के कुछ ड्रीम्स है या नहीं, यस और नो? कि यस, सीरियसली हम लोग हमारी लाइफ के जो ये ड्रीम्स है, हमारे ड्रीम्स बने हुए हो और हमें वो ड्रीम्स पूरे करने हैं। यस, ऑलमोस्ट सभी सभी के ड्रीम्स है। सब लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे करूं, क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए सीरियस हो? क्या उसके लिए आप दिन रात एक करने के लिए तैयार हो? यस और नो? यस। ये सर कुछ भी हो जाए, एक बार ये जीवन मिला है, ऐसा शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मनुष्य का अवतार मिलता है। और ये जो एक बार मिली हुई ये जिंदगी है, उसमें कुछ भी करके यार लाइफ नंबर वन बनानी है, सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। और जिस दिन इस दुनिया से जाए ना, तो सच में खुश होके जाना है कि यार कोई अफसोस नहीं है। ऐसी कुछ जिंदगी जीकर हम लोगों को जानी है, राइट? और फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो अ, शादी की हमारे यहाँ पे प्रोसेस कैसी होती है। जैसे एक लड़का है, वो एक लड़की को देखने जाता है सबसे पहले, राइट? सगाई होती है उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब लड़का लड़की को देखने जाता है, तकरीबन 10-15 मिनट की मुश्किल से मुलाकात होती है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की है, राइट? कि 10 से 15 मिनट की वो पहली मुलाकात होती है, और वो 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन भी 4 से 5 कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम क्या है पता होता है तो भी नाम पूछा जाता है। फिर पढ़ाई क्या की है, आपके आपकी हॉबीज क्या है, बस यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और वो 5 क्वेश्चन पूछने के बाद हमें ये डिसीजन लेना होता है। जैसे ही घर आते हैं ना, तो सब पूछना शुरू कर देते हैं कि फिक्स फिक्स, मतलब डन, राइट? तो वो 15 मिनट की मुलाकात में हमें डिसीजन लेना होता है, यस और नो। जरा सोच के देखिए, पूरी जिंदगी का डिसीजन होता है, पूरी जिंदगी का डिसीजन होता है, वो हमें 15 मिनट में लेना होता है। फिर भी हम ले लेते हैं। बहुत सारे लोग उसमें सफल भी होते हैं कि भाई वाइफ या तो हस्बैंड अच्छा मिल गया। और बहुत सारे लोगों का तो हमें पता भी होता है कि झगड़े भी होते रहते हैं, राइट? ये तो हर घर की एक कहानी रहती है। बट मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि वो 15 मिनट में एक इंसान डिसीजन कैसे ले पाता है। 15 मिनट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसका नेचर क्या है वो कुछ भी समझ में नहीं आता, बस अंदर से एक फीलिंग आती है, एक आवाज आती है कि यस, इससे मैं शादी कर सकता हूँ। ऐसी एक आवाज आती है, एक फीलिंग आती है, राइट? तो क्या आपको टीमेक्स रिटेल लिमिटेड में ऐसी फीलिंग आती है कि यस, मेरे सपने हैं और वो मैं इस कंपनी से, टीमेक्स रिटेल लिमिटेड से, यहां से, इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरा कर सकती हूं? क्योंकि ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है दोस्त। जैसे आप सब लोग यहाँ पर लिख रहे हो यस, और ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए। मैं आपसे एक पीपीटी भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आज का जो सेशन है ये वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि जिस फील्ड में हम हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी अभी काम की शुरुआत की हो, आपको शायद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी पता है, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं क्या परचम लहरा चुकी है, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए, हम आज जिस समाज में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट, उस एनवायरनमेंट में बहुत सारी जगह ऐसी है। जैसे आज मैं मेट्रो सिटी की बात करूं, जैसे शहरों की बात करूं, वहां पे तो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। बट गांव की अगर मैं बात करूं, तो अभी बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि
जो महिलाएं उनको प्रॉब्लम के रूप में गिना जाता है। और सच में मैं ये बताना चाहूंगा, वुमेन्स विमेन्स आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर द सॉल्यूशन। और ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं आज की इस मीटिंग में। जैसे हमारे एक समाज की मेंटालिटी जनरली क्या होती है कि भाई अ, महिला है मतलब लेडीज है तो उससे कुछ होगा नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगी। और ज्यादातर लोगों की ये मेंटालिटी रहती है। आजकल तो ये मेंटालिटी हालांकि बहुत चेंज हो रही है। और आजकल जो हमारे आसपास हम जो अचीवमेंट्स देखते हैं तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है यार कि पुरुषों से भी महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त, एक अच्छी साइन है हमारे इंडिया के लिए, राइट। जैसे जो पुरुष होते हैं उनकी लाइफ में तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, बट जो महिलाएं होती है उनकी लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। और वो हम सब लोगों को पता है। मैं आपको थोड़ा सा आप उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आने का टाइम, घर पे जाने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। क्योंकि देखो, जो महिलाएं होती है उनकी एक अलग खुद की जिम्मेदारियां भी होती है, जिसके कारण उनको ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उनकी जो लिविंग स्टाइल है उनको पूरा उनको डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। फ्रेंड्स में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, भाई उनके साथ आपको उठना बैठना नहीं है, उसका नेचर ऐसा है तो उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे घर से, हमारे फैमिली से होलसेल में आते रहते हैं, राइट। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने जिस फील्ड को सिलेक्ट किया है, नेटवर्क मार्केटिंग, आपको सुन के ये ताजुब होगा। चाहे आज समाज की कैसी भी मेंटालिटी हो, चाहे कैसा कैसी भी सोच लोग रखते हो, भाई महिलाएं कुछ नहीं कर सकती या उससे कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर 100 में से 75% महिलाएं होती है। और ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर सबसे ज्यादा अचीवर्स भी अगर हम देखे जाए, जैसे पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो अचीवर्स निकलते हैं तो उसमें महिलाएं आगे होती है। टॉप अचीवर्स में भी उनका नाम रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक परफेक्ट फील्ड रहता है जहां पे एक लेडी बहुत ही अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकती है। क्यों? जैसे कि वाई वुमन लव दिस बिजनेस, इसके कारण क्या है मैं आपको वन बाय वन वो रीजन बताना चाहूंगा। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हम लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे पहले, ये जो बिजनेस है ये इजी टू स्टार्ट है। दुनिया का आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, बहुत सारे आइडियाज लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये एक लौता ऐसा बिजनेस है जो एकदम इजी है स्टार्ट करना, जिसमें इतना कोई पैसा भी नहीं लगाना होता। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है। सिर्फ घर का सामान जो हम बाहर से खरीदते हैं उसकी जगह पे यहाँ से खरीद लेना होता है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। होता है ना कि भाई मैंने घर से 5 लाख रुपए लेके कोई काम स्टार्ट किया, अब वो बिजनेस मेरा नहीं चला तो 5 लाख का लॉस होने की संभावना दूसरे बिजनेस में रहती है। यहाँ पर हमने कुछ लगाया ही नहीं है तो हमारे यहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं रहता है। यहाँ पर कोई ऐसी पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे मान लो हमें 10,000 की भी जॉब जॉब लेने जाना होता है तो जॉब में कुछ पर्टिकुलर उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। कोई भी कंपनी हमें 10,000 तब देगी जब हमें मान लो एक्सेल आती है, पावर पॉइंट आती है, या कुछ भी ऐसी उनकी जो भी स्किल रिक्वायर्ड रहती है वो सब हमें सीखना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसी कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप इस बिजनेस में आ सकते हो। और बहुत बढ़िया बात जो मुझे इस बिजनेस की लगती है, ये होम बेस है। जैसे हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि नहीं, मुझे तो 11 बजे तो खाना बनाने के लिए घर पे रहना ही पड़ेगा। मुझे मेरी मेरे बच्चे का जो ट्यूशन का टाइम है उस टाइम पर तो मुझे ये करना ही पड़ता है। मुझे मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना ही पड़ता है, उसको लेने जाना ही पड़ता है। ये बहुत सारी सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में रहती है। तो ये बिजनेस की सबसे खास बात ये रहती है, ये होम बेस है। आप अपने घर से और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये कर सकते हो, अपने टाइम पे ये बिजनेस हम कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों की एग्जाम आ गई तो मैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन काम नहीं कर सकती, तो आपको नहीं करना है।
और अगर आप 5 दिन बिल्कुल फ्री है तो आप डबल, 3 गुना काम भी उस टाइम पे कर सकते हो। मतलब टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम हमारे टाइम पे ये बिजनेस को कर सकते हैं। जॉब में ऐसा नहीं होता है, जॉब में हमें फिक्स सुबह 10 से शाम को 6 तक जाना है तो वो जाना ही है। बट यहाँ पर एक हमें बहुत ही बढ़िया टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें बिजनेस करना अगर नहीं आता फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे ग्रुप में जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसका नॉलेज दिया जाता है, ये प्रोडक्ट कैसे सेल करना है वो हमें सिखाया जाता है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लोगों को दी जाती है, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। और नई नई चीज हमें सीखने का मौका भी ये बिजनेस देता है। तो अगर जैसे पूछा जाए कि भाई आज इस फील्ड में 75% महिलाएं क्यों आ रही है, क्यों लेडीज की, महिलाओं की ये फर्स्ट पसंद बन चुका है ये बिजनेस, उसका रीजन यही है। ये सभी चीजें अगर कोई एक बिजनेस में मिलती है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। देखिए, सभी महिलाओं को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं या तो होम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, तो वो हमें ऐसा बताते हैं कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस हम लोगों को क्यों करना चाहिए, मतलब जितनी भी महिलाएं उनको खासकर क्यों करना चाहिए। सबसे पहले खुद की एक वो होता है ना, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये बिजनेस हमें करना चाहिए। अ, जैसे अ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत बार ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप अपना खर्चा खुद निकाल पाए। तो ये चीज हमें ये बिजनेस देता है, हम खुद अपनी अपने दम पर अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले का जमाना ऐसा था भाई एक कमाने वाला होता था और 5 बैठ के खाते थे तो चल जाता था। लेकिन आज ये टाइम नहीं रहा। आज अगर ऐसा हुआ ना, एक कमा रहा है और 5 खा रहे हैं तो 1 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं। राइट। तो 2-3 लोगों को कमाना जरूरी बन गया है आज के टाइम पे। तो ऐसे समय पर ये ऐसा बिजनेस है जिससे हम फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक ऐसी इनकम कर सकते हैं कि बाई चांस कभी हम काम ना भी कर पाए तो भी हम इनकम ले सकते हैं, पैसिव इनकम यहाँ से कर सकते हैं। बेस्ट बेस्ट फ्यूचर फॉर किड्स, ये बात यहाँ पर क्यों लिखी गई है। देखिए, मान लो आप एक हाउसवाइफ हो, तो आप अपने बच्चों को जो चीजें सिखा पाओगे, और आप एक बिजनेस वूमन हो, फिर आप अपने बच्चों को जो चीजें सिखा पाओगे, उस दोनों चीजों में फर्क है। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में हजारों नए आइडिया आते हैं जिससे हम हमारे बच्चों को अच्छी चीजें, अच्छी शिक्षा और बिजनेस के कुछ पॉइंट्स भी सिखा पाते हैं। और बच्चों के लिए भी एक बात बहुत बढ़िया हो जाती है कि उसको अगर कोई पूछे कि तुम्हारे जो मदर है वो क्या करती है, तो बच्चे भी प्राउड से ये कहते हैं कि भाई मेरी जो मम्मी है वो बिजनेस वुमन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सेल्फ डेवलपमेंट करने का यहाँ पर बहुत जबरदस्त मौका मिलता है। हम अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। देखिए, मान लो हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते और हम हाउस वाइफ है, ऐसा आप समझो। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते और हाउस वाइफ है तो हमारा स्केड्यूल कैसा रहता है कि घर का काम हम करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा टाइम रहता है हमारे पास, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, सीरियल देखेंगे, अनुपमा देखेंगे, गोसिप करेंगे, इन्हीं सब चीजों में अपना टाइम बिताएंगे, जिससे हमारा दिमाग खराब होगा, कभी भी कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी लाइफ में। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम खुलकर अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जिससे हम अपने बच्चों को अच्छा नर्चरिंग उनका भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने खुद की एक आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, आपको पूरी दुनिया ऐसे तो जानती ही है कि आप उनकी बहन हो, आप उनकी वाइफ हो, आप उनकी माँ हो। वैसे तो आपकी आइडेंटिटी है ही, लेकिन क्या कभी आपके हस्बैंड को ऐसा बोला जाता है कि ये देखो उसका हस्बैंड जा रहा है? क्या आपके बच्चों को ऐसा बोला जाता है देखो उनके बेटे जा रहे हैं? क्या आपके माँ बाप को ऐसा बोला जाता है कि देखो उनके माँ बाप जा रहे हैं? तो हम लोगों की जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अचीवमेंट्स करके, अपना एक नाम बना के खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट
कर सकते, राइट। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए कुछ आप में खास बात होनी चाहिए। वो खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये चीजें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, अगर ये चीजें आपके अंदर है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही इजीली कर सकते हो और उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। देखो, ये जो लिस्ट में अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें अगर आपके अंदर है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी कर सकते हो। और मुझे बताते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है कि सभी महिलाएं, सभी लेडीज के अंदर ये सारी क्वालिटीज कूट कूट के भरी होती है। देखो, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। और आप खुद सोचिए, सभी महिलाएं ड्रीमर होती है कि नहीं होती है? आप मुझे आंसर दीजिए, सभी महिलाएं ड्रीमर होती है कि नहीं होती है? उनको कुछ ना कुछ लाइफ में करना होता ही है, समझो। तो सारी महिलाएं ड्रीमर होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट यूजर। देखिए, कंपनी में प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे मान लो होम केयर के प्रोडक्ट हो गए, जैसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो गए। तो ये प्रोडक्ट यूज कौन करता है? उसको घर में लेकर कौन आता है? वो सारा जो मैनेजमेंट है, वो आप ही के तो हाथ में होता है। इसीलिए तो आपको होम मिनिस्टर बोला जाता है, समझो। तो इसकी सबसे ज्यादा जो नॉलेज है वो तो आप ही के अंदर रहती है। तो प्रोडक्ट यूजर भी हम हैं, और प्रोडक्ट के बारे में जानते भी हम हैं, राइट। जैसे मैं मेरी बात करूं, जब मैं इस फील्ड में आया उससे पहले तो हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता भाई, फेस वॉश क्या होता है, साबुन क्या होता है उस टाइम पर। और जैसे मैं तो हॉस्टल में रहा हूँ, राइट। तो उस टाइम पर तो यार एक ही साबुन से सब हो जाता था। तो सबसे ज्यादा नॉलेज इन सब चीजों का जो लेडीज होती है उनपे सबसे ज्यादा रहता है। स्पीकिंग स्किल्स, देखो जो लड़के होते हैं ना, उनको तो सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे आपको बात करनी चाहिए, बात करने का ये तरीका होता है। सोच के देखो, जो महिला है उनको क्या बोलने के लिए सिखाना पड़ता है? उनको तो फिर बोलना पड़ता है भाई ज्यादा नहीं बोलना है, राइट। तो ऑलरेडी ऑलरेडी उनके अंदर स्पीकिंग स्किल्स है, उनको पता है कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, कैसे बात करनी है। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी उनके अंदर कूट कूट के भरी है। रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी है, कैसे कौन सी बातें पूछनी, वो सब में मास्टर रहती है। फिर रिकमेंडेशन, जैसे कहते हैं ना कि ज्यादातर बिजनेस माउथ पब्लिसिटी से चलते हैं। जैसे आज हम कोई साड़ी लेकर आए और हमें वो पसंद आ गई, समझो। तो ये तो पक्का है आसपास में 5 वैसी साड़ी आने ही वाली है। अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई, तो हम 5-6 लोगों को तो ऐसे ही वो दिलवा देते हैं। तो इतनी पावरफुल हम लोगों की एक माउथ पब्लिसिटी होती है। तो यही तो इस बिजनेस में चाहिए होता है। फिर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अब सोचो, सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया लर्निंग एटीट्यूड भी अगर हो, तो वो लेडीज का होता है। सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी सोच के देखो कि आपसे ज्यादा तो कौन कर सकता है। सुबह बच्चों को तैयार करना, टिफिन तैयार करना, हस्बैंड के कपड़े ये सब तैयार करना, सास और ससुर के लिए सब कुछ तैयार करना। तो सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। मैनेजमेंट आपसे तो बढ़िया कौन कर सकता है, ये भी एक बात है, राइट। तो मैनेजमेंट में भी आप पावरफुल है। हार्डवर्क हार्डवर्क में भी, जैसे मान लो घर पर एक साथ 10 मेहमान आ गए और उनका खाना बनाना है, राइट। तो कैसे तुरंत, ये सारी स्किल आप सब में कूट कूट कर भरी है। हार्डवर्क में भी आपका कोई मुकाबला नहीं है। और सही में मैं बताऊं ना, कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए यही सब चीजें चाहिए होती है। लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, थिंक फॉर अदर। कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं। जैसे हम इस बिजनेस में आ गए, हमने थोड़ी बहुत टीम भी बना ली, 8-10 लोगों की टीम बना ली। तो महिलाएं ये सोचती है कि मेरे नीचे जो लोग आए उनको मुझे अचीवर्स बनाना है, उनके घर में पैसे जाने चाहिए। ये सब चीजें हम तो सोचते हैं। और यही सब चीजें ये बिजनेस का बेस है। अगर ये आपको आता है, तो आपको ज्यादा सिखाने की फिर जरूरत भी नहीं रहती है, समझो। तो यू आर बॉर्न नेटवर्कर। आपके अंदर वो सारी स्किल, वो सारी चीजें है ही। बट होता है ना कि हनुमान जी के पास शक्तियां सारी थी, फिर भी
उनको वो शक्तियां तो याद करवानी ही पड़ी थी। तो जामवंत जी ने उनको वो शक्ति याद करवाई, तब जाके वो समुंदर लांग पाए थे, राइट। तो ठीक वैसी ही बात है, देखिए आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। मैं ये बात बोलूं आपको कि वर्ल्ड वाइड इतनी अगर लेडी अचीवर्स है, और मैं अचीवर्स मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूं यार 1-2 करोड़ कमाए, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ कमाने वाली लेडीज हैं। आप सोच के आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, ऐसे अचीवर्स पड़े हैं। तो ये सब चीजें अगर उन सब ने किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो मैं बस, आप ऑलरेडी टैलेंटेड है, आप में ऑलरेडी सारी शक्तियां है, बस थोड़ा सा ऊपर जो मिट्टी है वो जमी है, बस उसको साफ करना है, और अ, आपकी जो शक्तियां है उसको आपको याद करवाना है, बस इतना काम हो गया। तो मुझे पता है आप सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले आने वाले समय में। देखिए सब कुछ है, शक्तियां है, सब कुछ है, लेकिन हम एक जगह पर अटक रहे हैं। कोई चीज है जो हमें रोक रही है, कोई तो ऐसी चीज है जो हमें रोक रही है, और शायद हम उसको देखकर बैठे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है। तो यहां पर एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, डाइवर्ट योर फोकस फ्रॉम फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। और सोच के देखो, क्या हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमारा काम रुकता है? यस और नो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम। यस सर, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए ना, सच में 1 साल में यहां से यहां पहुंचा दूंगा। ये एक चीज अगर सॉल्व हो जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। होता है, राइट। और ये प्रॉब्लम है, इसी के कारण मेरा काम रुक रहा है। मैं आपको आज एक ऐसी दवाई दे दूं, एक ऐसी जड़ी बूटी दे दूं कि आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, तो सुनना चाहोगे? सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा सर आपकी बात बिल्कुल सच है। सारे दुख, सारे दर्द की एक ही दवा, जो अभी आपको मैं बताऊंगा। यस। और देखिए जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। और मैं आपको अभी प्रूव करूंगा कैसे। जैसे मैं अभी आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल सुनकर आपको सच में ये फील हो जाएगा कि नहीं सर आपकी बात बिल्कुल सही, और आप यहाँ पर ये लिखोगे भी। अभी आपको ये लग रहा है ना कि ये प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरा काम रुका है, ये प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, सब कुछ आपके माइंड में है। और आप देखिए, जहाँ यहाँ पर 400 लोग बैठे हैं, और सबकी लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? 400 में से कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर मेरी लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको होती है प्रॉब्लम तो। यस। देखिए मैं आपको अभी जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये एक लेडी है, और मेरे ख्याल से आप सब जानते हो इनके बारे में। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इनका नाम है मिसिस दीपा मलिक। आप में से कितने लोग हैं जो दीपा मलिक के बारे में जानते हैं? नाम सुना है? यस। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल रहता हूँ, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ही शायद सुना होगा, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि फेमस भी इतनी है दीपा मलिक जी, राइट। यस। थोड़ा सा अगर मैं इनके बारे में बताऊं, देखो लाइफ क्या होती है और हमें कैसी कैसी चीजों से डील करना रहता है, और प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसका समाधान हम लोगों को कैसे मिलता है, ये सब अगर आपको जानना है तो इनकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, 5 साल की उम्र में ये जो दीपा मलिक है, 5 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है, और तभी से उनके हाथ और पैर में सेंसेशन थोड़ी कम होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल जाता है छोटी उम्र में, बट जब शादी होती है, उनके हस्बैंड आर्मी में जॉब कर रहे होते हैं, और शादी के बाद थोड़े समय बाद फिर से वो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है ब्रेन में। अब तकलीफ ऐसी है, जब
अस्पताल आया, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। हस्बैंड बॉर्डर पे लड़ रहे थे, कारगिल युद्ध चल रहा था। और जब वाइफ की ऐसी तबीयत हो, तो हस्बैंड ने वहां पर जब छुट्टी की डिमांड की, तो उसके हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं मिली, क्योंकि वॉर चल रही थी। तो ये जो दीपा मलिक है, इसके शब्द कैसे थे उनके हस्बैंड को, उन्होंने फोन पे क्या बात की पता है? आप देश देश की जंग लड़िए, मैं यहां पर मेरी जिंदगी की जंग लड़ती हूँ, थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। ये वर्ड थे। और ये जो दीपा मलिक है, वो खुद अपनी सर्जरी करवाने के लिए खुद अस्पताल में जाती है। उनके साथ कोई नहीं होता है। सर्जरी मतलब कैसी सर्जरी? ऐसी सर्जरी नहीं कि भाई मुझे कुछ यहाँ पर हुआ और एक चेका मार के उसको निकालना, ऐसी कोई सर्जरी नहीं। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन थे उसके लाइफ में। एक ऑप्शन ये था कि ये बच नहीं सकती, एक ऑप्शन ये था ये बच नहीं सकती, दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर ये बच भी गई सर्जरी के बाद, तो उसका कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाएगा। हेलो, सोच के देखो सिचुएशन कैसी, कि दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये तो पहली बात तो बच ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। और हम सब लोगों को पता है हमारा पूरा बॉडी ब्रेन से चलता है, राइट? और दूसरी चीज, अगर ये बच भी गई, तो इसके कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो तो पैरालाइज होना तय ही है। अब ऐसी सिचुएशन अगर लाइफ में आए, तो जनरली एक कॉमन मैन क्या डिसीजन लेता है? कि यार अगर मैं बच भी गई और कमर के नीचे का हिस्सा अगर पैरालाइज रहने वाला है, मैं कुछ चल भी नहीं पाऊंगी, तो फिर वो जिंदगी जी के भी क्या करूंगी? राइट? ज्यादातर लोगों की यही सोच रहती है। पर इसने एक रिस्क लिया, सर्जरी करवाई। सर्जरी हो भी गई, ये बच भी गई। लेकिन जैसे डॉक्टर ने बताया था, इसके कमर के नीचे का हिस्सा था वो पैरालाइज हो गया। मतलब इसको अगर दो कदम भी कहीं पे जाना है, तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। इसको टॉयलेट भी जाना है, तो भी वो किसी के मदद के बिना नहीं जा सकती, ऐसी सिचुएशन। और दिमाग को हिला देने वाली बात, कि ऐसी सिचुएशन में हम अगर हो तो हम सोच भी नहीं पाते। और ये दीपा मलिक ये सोचती है कि अब मैं पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतूंगी। हेलो, अगर इस सिचुएशन में कोई कॉमन मैन है या तो कोई कॉमन वुमन है, तो वो ये भी नहीं सोच पाती भाई क्या अब लाइफ में करे क्या, या तो जिंदा रहे या नहीं रहे। और ये दीपा मलिक ऐसा सोचती है, मैं पैरा ओलंपिक में जाऊंगी और मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊंगी। ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये इसने मेहनत स्टार्ट की दोस्तों। और आपको बताते हुए मुझे भी प्राउड फील होता है। देखो अभी मैं बात भी बता रहा हूं ना, तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसने पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किया, 56 मेडल जीते, जिसमें से 26 गोल्ड मेडल थे दोस्त। सोच के देखो, 26 गोल्ड मेडल। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं फ्रेंड्स, सोच के देखो, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है आज? हम जो प्रॉब्लम देख के बैठे हैं, हम हमारी जो सिचुएशंस है उसको देख के बैठे हैं कि भाई ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए तो मैं टीमेक्स में सब कुछ कर दूं। वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम है क्या? घर वाले मना कर रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोग नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मार्केट में से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? ये सारी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। ये दीपा मलिक है, इसकी जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व भी नहीं हो सकती थी। फिर भी अगर ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा अगर इसके अंदर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? हमारे तो प्रॉब्लम भी ऐसे है जो, अगर सोच के देखो नहीं यार, ये प्रॉब्लम आप दीपा मलिक जी के सामने जाके ऐसा बोलो कि मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है, मेरे घर पे लोग ऐसा बोल रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको दो रख के थप्पड़ मारेगी ये, कि इसको तो प्रॉब्लम बोला जाता है क्या?
तो फ्रेंड्स, हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है उसका समाधान क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या जीवन में आगे बढ़ना है, क्या सच में जो भी ख्वाब देखे क्या वो पूरे करने हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें। और अगर पूरी जिंदगी हम प्रॉब्लम ही गिनवाते रहेंगे तो काम कब करेंगे, अचीवर कब बनेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है, समाधान के ऊपर फोकस करना है, और कुछ करके दिखा देना है। देखिए, हो सकता है अ, हर फैमिली की डिफरेंट सिचुएशंस होती है। बहुत बार ऐसा होता है हस्बैंड सपोर्टिव है, बहुत बार ऐसा होता है हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई घर में हमारे मान लो सास ससुर है तो वो सपोर्ट नहीं करते, या तो मम्मी पापा है वो सपोर्ट नहीं करते, ब्रदर है सिस्टर है उनका बिहेवियर थोड़ा रूड है। सब कुछ हो सकता है यार। एक चीज ऑलवेज दिमाग में रखनी है, जब तक हम हमारी लाइफ में कुछ बन के ना दिखा देना तब तक हमारे अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी से लड़ना नहीं है, कभी भी किसी से झगड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, और कभी भी ईगो नहीं आने देना है। कोई आपसे अगर मिसबिहेव भी करे ना तो आज ये समझकर वो कड़वा गुड भी पी लेना है कि आज हम लोगों के पास कुछ नहीं है, ऐसा समझकर उसको पी लो। लेकिन मन में एक चीज हमेशा ठान के रखो कि जिस दिन करके दिखा दिया ना वो दिन कैसा होगा। तो ये चीज प्रूव करके दिखानी है कि हमारे अंदर क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। देखिए, अ, कमाने वाली बेटी या कमाने वाली बहू किसको नहीं पसंद है यार। सोच के देखो ना यार, आप महीने के 1 लाख पे हो, आप महीने के 2 लाख पे हो, आपको कौन रोकेगा। बस वही चीज तो हमें करके दिखा देनी है। लेकिन अभी हम प्रॉब्लम में घुस गए, अभी हम झगड़े में लड़ने में घुस गए, तो कभी भी वो 1 2 3 लाख की इनकम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी हम लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग है उसको ठंडा रखना है। वो कहता है ना, एक जो सफल नेटवर्क मार्केटर होता है वो ऑलवेज अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री लेके चलता है, अपने जबान पर वो शुगर फैक्ट्री लेके चलता है। तो दिमाग ऑलवेज ठंडा रखना है और जबान मीठी रखनी है। चाहे हमारे साथ कैसा भी बिहेव हो, हमें उसको सहन करना है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। ये मंत्र ऑलवेज याद रखना है दोस्त। और आज मैनेज करना है सब कुछ, कुछ भी करके मैनेज करना सीखो। बाकी देखो, ऊपर वाला देख रहा है, हमारी मेहनत देख रहा है, फल जरूर मिलेगा। जिस दिन फल मिलेगा ना सब कुछ सॉल्व होगा, राइट। तो प्रॉब्लम से दूर रहना है, फोकस हमें सॉल्यूशन पे करना है। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे, राइट। ऐसी भी सिचुएशन होती है, बहुत बार कहीं पे हम स्टक हो जाते हैं, बहुत बार पॉजिटिव ख्याल नहीं आते, ऐसे भी चीजें होती है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दीपा मलिक जी है, उन्होंने जब ये सोचा था ना कि मुझे पैरा ओलंपिक में जाना है और गोल्ड जीतना है, तो अगर उसने एक बार सोच लिया तो क्या सिर्फ सोचने से उसका गोल्ड आ जाता? यस और नो? एक बार उन्होंने सोच लिया कि मुझे पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतना है तो सिर्फ सोच लेने से उनका गोल्ड आ जाता? हम लोगों के भी सपने हैं, हम भी ऐसा सोचते हैं, मुझे भी टीम एक्स में अचीवर बनना है, मुझे भी 2 3 4 लाख की इनकम पर पहुंचना है। लेकिन क्या सोच लेने से क्या हम अचीवर बन जाएंगे? क्या हम वो इनकम पर पहुंच जाएंगे? जैसे दीपा मलिक ने गोल्ड के लिए मेहनत की होगी कि नहीं की होगी, दिन रात एक किए होगे, राइट। रोज मेहनत की होगी, रोज काम किया होगा, रोज प्रैक्टिस की होगी। हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे प्रैक्टिस की होगी, तब जाके उसके हाथ में गोल्ड आया। आज हम लोगों ने ये सोच तो लिया है, समझो कि मुझे भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे भी सपने हैं, मैं भी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने, सब कुछ सोच लिया है। लेकिन क्या जैसी मेहनत करनी चाहिए वैसी मेहनत हम कर रहे हैं? भले आपके पास जितना भी टाइम हो यार, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम है,
लेकिन क्या वो 3 घंटे में भी हम हमारा 100% देते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम कहने को तो ये कहते हैं हम टीमएक्स करते हैं, लेकिन टीमएक्स आप कितनी ईमानदारी से करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास 2 घंटे भी है, लेकिन वो 2 घंटे में भी जान लगा देनी है। ऐसा काम अगर करके दिखाएंगे, तभी बड़े अचीवर बन पाएंगे। देखिए, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते दोस्त। और ईमानदारी से एक चीज सोचनी है कि क्या हम अपना 100% दे रहे हैं। और अगर 100% दे रहे हैं तो आपकी सफलता की गारंटी है दोस्त। लेकिन अगर 100% नहीं दे रहे और अपलाइन से ये बोल रहे हैं कि सर मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें तो डेफिनेटली हमारी गलती है दोस्त। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप सही में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, प्रॉब्लम से दूर रहना है दोस्त, और अपना 100% देना है, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि टीमएक्स में लाइफ चेंज करनी है, रोज यार एक होम मीटिंग नहीं कर सकते हम? क्या रोज 2-3 नए लोगों से नहीं मिल सकते? क्या रोज हम डेमो मीटिंग नहीं कर सकते? क्या रोज टीमएक्स के लिए एक काम हम नहीं कर सकते? तो ये हमारी हैबिट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत इतनी खामोशी से करो, एक दिन सफलता शोर मचा दे। ये करके दिखाना पड़ेगा दोस्त। राइट। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरी भी फेवरेट कहानी में से एक है, जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। टाइम भी अभी अपने पास 10-15 मिनट का टाइम बचा है। एक बार, बहुत ही ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एक बार एक 20 साल का लड़का और 20 साल की लड़की दोनों जिम में जाते थे। स्ट्रेंजर थे दोनों एक दूसरे के लिए। अब जो 20 साल की लड़की थी, उसको वो जो 20 साल का लड़का था, वो पसंद आ गया। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। और इतना पसंद आ गया उस लड़की को वो लड़का, कि उसको उस लड़की को ऐसा लगा कि यार ये मेरी लाइफ में होना चाहिए। बस, ये मेरी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, और इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसा उस लड़की को फील होने लगा। और एक दिन हिम्मत करके, डेयरिंग करके, उस लड़की ने उस लड़के को पूछ ही लिया। और जैसे ही पूछा, डर तो बहुत लग रहा था, बट वो लड़के ने भी हाँ बोल दी। और मामला सेट हो गया, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते। अब एक दिक्कत ये थी इस रिलेशनशिप में, जो लड़की थी वो इतनी सीरियस थी। बस उसको वो लड़का, आ, वो उस लड़के में लाइफ दिखती थी और सच्चा प्यार करती थी। और जो लड़का था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़का था, वो और 4 गर्लफ्रेंड थी उसकी, और वो टाइम पास करता था। अब एक दिन दोनों गार्डन में थे, बैठे थे, और लड़के के मोबाइल पे एक मैसेज आया। और लड़के के मोबाइल में जो मैसेज आया, तो किसी ने आई लव यू लिखा था। तो लड़की ने देख लिया मैसेज। अब और 4 गर्लफ्रेंड थी, उसमें से एक होगी। तो लड़की ने उस दिन देख लिया, जैसे ही देखा तुरंत पूछा कौन है। और वहीं से एक झगड़ा हुआ दोनों का। और झगड़ा हुआ तो झगड़ा इतना आगे बढ़ा कि वो लड़का उस लड़की को ये कह देता है कि भाई तेरे जैसी तो 4 है मेरे पास, और तेरी औकात क्या है। और ये चीज सुन के वो लड़की अंदर से इतना टूट जाती है, क्योंकि वो सच्चा प्यार करती थी। और उसने बहुत सारी चीजें सोच ली थी अपनी लाइफ के लिए। और एकदम, पता नहीं उसके पैरों के नीचे से जमीन चली गई। वो घर पर गई, और 2 दिन तो ऐसे थे उसके कि वो घर से, वो एक रूम से, एक कमरे से बाहर नहीं निकली। और तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें दिमाग में उसके आई होगी। आप भी समझ सकते हो इस चीज को। अब देखो, जब भी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, जब हमें आगे का कुछ दिखे ही नहीं, हमारा दिमाग ही वहां पे बंद हो जाए, वैसी सिचुएशन में, मैं जो अभी आपको स्टोरी बता, अभी अभी अधूरी वो स्टोरी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब भी हम कभी भी आए, तब हमारे पास ऑलवेज 2 ऑप्शन रहते हैं। बहुत ध्यान से समझना। कभी भी आप कोई बैड सिचुएशन में आ जाओ ना आपकी लाइफ में, तो आपके पास ऑलवेज 2 ऑप्शन रहेंगे।
सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप एक्सपायर हो जाओ। एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं है कि लटक जाए। एक्सपायर होने का मतलब ये कि आप अ, अंदर से ही टूट जाओ। जैसे वो लड़की मान लो एक्सपायर अगर होती तो ऐसे एक्सपायर होती कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। वो शायद उसको कोई बुलाए तो वो जवाब ना देती। उस लड़की का बिहेवियर पूरी जिंदगी फिर ऐसा हो जाता है जैसे वो मेंटल हो। तो उसको कहते हैं एक्सपायर हो जाना, कि अब उसके जीवन में कुछ बचा नहीं ऐसे। पर दूसरा एक ऑप्शन ये रहता है लाइफ में कि अगर आप एक्सपायर नहीं होते हो तो दूसरा ऑप्शन ऑलवेज ये खुलता है कि आप इंस्पायर हो जाओ। और इंस्पायर होने का मतलब ये होता है कि वो लड़की ने जो दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया इंस्पायर होने का, 2 दिन कमरे में से बाहर नहीं निकली। उसके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि वो लड़का ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे कि तेरे जैसी चार है और तेरी औकात क्या है। और वो चीज उसके दिल में ऐसी लगी। वो लड़की बैठ के डिसाइड करती है कि अब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, कि अब मैं दिखाऊंगी मेरी औकात क्या है। और वो कहते हैं ना, जब लाइफ में जुनून आता है ना किसी चीज के प्रति, किसी को करके दिखाने का जुनून, उसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप ऐसा मत समझना जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि सर हमें तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, पर हमें कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिलता कि तुम्हारी औकात क्या है। वरना तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दे। तो ऐसा नहीं है, देखिए। बट अगर वो कहते हैं ना भाई, सब कुछ करने का लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं करने का। राइट, तो लड़की का ईगो हट हुआ था उस टाइम पर। और उसने ठान लिया था कि अब इसको मैं दिखाऊंगी मेरी औकात क्या है। वो लड़की जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था लाइफ में करना क्या होता है, गोल क्या होते, ड्रीम क्या होते, कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की पेपर पर पूरा बनाती है रोड में। और 4 साल में, 4 साल में इतनी मेहनत करती है, दिन रात एक कर देती है। और ऐसा खुद का एम्पायर खड़ा करती है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि शायद 4 साल में इसने ऐसा क्या कर दिया। एक दिन उसके जो 500 एम्प्लॉय, बहुत बड़ी कंपनी की मालिक बनती है, और उसके 500 एम्प्लॉय को वो पार्टी देती है विद फैमिली, कि आपको सारी पूरी फैमिली के साथ आना है। तो उसकी कंपनी में एक लड़की जॉब करती है। और वो जो लड़की उसकी कंपनी में जो जॉब करती है, उसका हस्बैंड वो लड़का होता है जिसने ये बोला था कि तेरी औकात क्या है। तो वो लड़का भी वो पार्टी में आता है, उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन जब वो पार्टी में आता है और वो देखता है कि ये वही लड़की है जिसको मैंने ठुकराया था, और आज उसका ये लेवल है, उस दिन उसको सही में अफसोस भी होता है वो लड़के को कि मैंने क्या खोया है मेरी लाइफ में। बट ये कहानी से मैं आपको कहना यही चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि देखो लाइफ में ऑलवेज, जैसे मान लो हमारे घर की देखो कोई भी सिचुएशन हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपके पास ऑलवेज 2 रास्ते होंगे। या तो आप एक्सपायर हो सकते हो वो प्रॉब्लम से, या तो आप इंस्पायर हो सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आप जिस घर में रहते हो, आपकी मदर इन लॉ आपको सपोर्ट नहीं कर रही। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा होगा ही, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मान लो मदर इन लॉ है वो सपोर्ट नहीं कर रही। अब जैसे ही आप किसी को होम मीटिंग दिखाने के लिए जा रहे हो, तो तुरंत ताना मारा पीछे से। और वो जो ताने होते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं ना कि एक समय पर ऐसा हो जाता है कि तेल लेने गया टीमैक्स और तेल लेने गई ये। मतलब ऐसा दिमाग इतना वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, समझो। बट ऐसे समय में भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अपने आप पे काबू रखना है, माइंड कूल रखना है। हमें एक्सपायर नहीं होना, याद रखना है, हमें इंस्पायर होना है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको ताना भी पड़े ना, तो भी आपके अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए स्माइल करने की।
आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए स्माइल करने की। डोंट रिएक्ट, कोई भी रिएक्ट मत करो, जस्ट स्माइल। अंदर एक चीज रखो, एक दिन ये करके दिखाऊंगी बस। कहना भी नहीं है किसी को भी, एक दिन ये करके दिखाऊंगी। बस हमें हमारे गोल के प्रति आगे बढ़ना है, हमारे सपनों के प्रति आगे बढ़ना है। हमें, हम जिस काम के लिए बने हैं वो काम हमें बस प्रूव करके दिखा देना है। जिस दिन प्रूव कर दिया ना, वो कहते हैं ना, काम से जवाब दीजिए यार, बातों से नहीं। हमें काम से जवाब देना है। सोच के देखो ना यार, महीने की 1 लाख की इनकम पर पहुंच गए, मदर इन लॉ ने देखी भी ना हो ना, ऐसी साड़ी जाके गिफ्ट करो, क्या होगा उस दिन? आप, जिस दिन आपको ऐसा होगा ना कि आज आराम करना है, आज कहीं जाना नहीं है मीटिंग लेने, तो भी वो आके बोलेगी आपको उस दिन, बेटा आज नहीं जाना है मीटिंग लेने। ऐसा दिन आ जाएगा। सब कुछ देखो आप, आपके अचीवमेंट्स के ऊपर सब कुछ है। आपने क्या करके दिखा दिया ना, उसके ऊपर सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, सब चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, और वही चमत्कार हम लोगों को करके दिखाना पड़ेगा दोस्त। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम चमत्कार को भूल जाते हैं, और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों। और 1 हफ्ते तक वो झगड़ा चलता है घर में, और वो 1 हफ्ते तक हमारा काम बंद रहता है। और ऐसा जब हो जाता है ना, तब काम तो बिगड़ता ही है, घर में भी सब माहौल बिगड़ता है। तो ये चीजों का सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना है, हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना है, और सिर्फ काम से हमें जवाब देना है। अभी सहन करना है यार, सहन शक्ति की ये एग्जाम है आपकी। ये चीज ऑलवेज माइंड में रखनी है, एक माइंडसेट बनाना है पावरफुल। और ऑलवेज हमारे जो गोल है वो हमारे माइंड में हमें रखने हैं, राइट। तो ये सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता था आज के दिन। अगर आप लास्ट एलडीपी में अगर थे, जो अहमदाबाद में हमारी हुई थी, देखिए मैंने भी जब से टीम एक्स स्टार्ट किया तो विजन मेरे भी बने, और धीरे धीरे मेरे जो विजन है वो अपग्रेड होते गए। थोड़े समय पहले मेरा एक मकसद बना था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और आज स्पेशली ये जो मीटिंग मैंने बुलाई है वो आपको वो याद करवाने के लिए ही बुलाई है। एक्चुअली मेरा एक टारगेट ऐसा है कि इस बार जो 8 मार्च 2025 को जो दिन आने वाला है, आपको पता है 8 मार्च को कौन सा दिन होता है? पता तो होना ही चाहिए, राइट राइट। जैसे विधि में हम यहाँ पर लिख रही है कि वुमेन्स डे, राइट, 8 मार्च, ये आप लोगों का दिन है। तो मैंने एक ऐसा टारगेट लिया हुआ है कि 8 मार्च को एक प्रोग्राम करना है, और वो प्रोग्राम ऐसा करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो, और मैनेजमेंट भी आपका ही हो, वहां पर स्पीच भी आपकी हो, और वहां पर मेडल भी आपको मिल रहे हो, अचीवमेंट्स भी आपको मिल रहे हैं। ऐसा एक प्रोग्राम मेरा सपना रहा है, और जो मैं ये 8 मार्च को सैटरडे है, और उस दिन को मैं करना चाहता हूँ। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत रहेगी इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है। तो आप में से कौन है जो मेरी तरह, मेरा सपना है उसको अपना सपना मान के, 5 महीने बचे हैं देखो, और ये 5 महीने में हमें ये करके दिखा देना है। तो आप में से कौन है जो मेरे साथ ये सपने में भागीदार होना चाहता है? और सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त। और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ऐसा है। देखो ये प्रोग्राम हम अहमदाबाद में कर सकते हैं, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक प्रोग्राम हमने सौराष्ट्र में किया, और एक प्रोग्राम हम सूरत में करते हैं, और एक प्रोग्राम मेरी ऐसी इच्छा है कि हम यूपी में करें, मे बी इन गाजियाबाद। और कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो भी हम प्रोग्राम करें उसमें सिर्फ और सिर्फ वीमेंस अलाउड होगी, जिसमें कोई जेंट्स अलाउड नहीं होगा वो प्रोग्राम में। तो
ऐसे 3 से 4 मुझे प्रोग्राम करने, कंडीशन इतनी है कि कम से कम वहां पर 200+ गैदरिंग मिनिमम हम लोगों को करनी है। और सारा मैनेजमेंट हम लोग आपको सिखा देंगे, बट करना आपको है। तो वैसा प्रोग्राम, मेरी एक अंदर से इच्छा है कि विमेंस डे के दिन सब जगह पर हम प्रोग्राम करें। और उस प्रोग्राम का नाम भी मैंने ऐसा सोच के रखा था कि हम वो प्रोग्राम का नाम रखे शक्ति। और अगर आपका प्रोग्राम में भी कोई सजेशन हो कि सर नाम ये रखना है, तो भी आप बताइएगा। तो हम वो प्रोग्राम का नाम भी वैसा नाम से ही प्रमोट करेंगे। मेरी ऐसी मेरा ऐसा टारगेट है कि कम से कम 400 से ज्यादा गैदरिंग हम सूरत में करें, और कम से कम 400 से 500 का गैदरिंग हम सौराष्ट्र में करें, और गाजियाबाद में कम से कम हम 250 से 300 लोगों का गैदरिंग करें। जैसे सभी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, नारी शक्ति। आप जो बोलोगे वो प्रोग्राम का नाम होगा, और प्रोग्राम भी आपका होगा। तो ये चीज हम लोगों को करके दिखानी है 8 मार्च की। मैं आज आपको याद इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि अब 5 महीने ही बचे हैं, और देखा जाए तो अभी 150 डेज है। और ये 150 डेज में हम सब कुछ घुमा सकते हैं, राइट। तो बस हम लोगों को इकट्ठा होना है। और जैसे सौराष्ट्र में अभी मैं 2-3 दिन में आप लोगों की फिर से एक मीटिंग लेने वाला हूँ। जैसे मैं एक सूरत की कोर टीम बनाऊंगा, मैं एक सौराष्ट्र की कोर टीम बनाऊंगा। अहमदाबाद और गांधीनगर के जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं, वैसे टारगेट तो मेरा अहमदाबाद में भी प्रोग्राम करने का है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम अहमदाबाद गांधीनगर की भी एक कोर टीम बनाएंगे, और गाजियाबाद यूपी की उस साइड की एक कोर टीम बनाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होगी, मतलब लेडीज अचीवर होगी अपनी। और कोर टीम में मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, और पूरा प्लानिंग किया जाएगा कि हमें आज से कौन से एक्शन लेने हैं। ऐसा पूरा प्लानिंग मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ही समय में। मुझे आप लोगों से ये सपोर्ट चाहिए कि जो भी आपको प्लानिंग दिया जाए, तो वो प्लानिंग हम सब लोगों को मिलके फॉलो करना है। और हर हाल में ये प्रोग्राम है उसको बहुत जबरदस्त लेवल पर सक्सेसफुल बनाना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो कोर मीटिंग जब भी होगी मैं आपको उसका शेड्यूल और वो सब बता ही दूंगा। और हम सब लोगों का एक कोर ग्रुप भी अभी बन जाएगा थोड़े टाइम में, राइट। जैसे सुमिता जी ऐसा बता रही है कि आसाम में भी ऐसा प्रोग्राम करना है। देखिए, मिनिमम कंडीशन ये है, 200+ गैदरिंग हम लोगों को करना है। अगर आसाम में करना है तो हम वहां पर भी मैनेजमेंट कर पाएंगे। और भी कहीं पे, जैसे बंगाल में भी अगर हमें ये प्रोग्राम करना है तो बंगाल में भी हम ये प्रोग्राम करेंगे, राइट। जैसे डिम्पल मैम बता रही है राजकोट में, जी राजकोट या सौराष्ट्र में कोई भी जगह पर हम करेंगे। जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वहां पर ये प्रोग्राम किए जाएंगे। इसकी पूरी थीम हम पहले से डिसाइड करेंगे। बस मैं आपको इतना बताता हूँ, देखो इस बार का जो विमेंस डे आने वाला है ना यार, वो आपका दिन है। और मैं आपको ये एहसास करवा दूंगा कि सही में ये दिन कैसा होता है और इसको हमें कैसे जीना होता है। ऐसा हम लोगों को प्रोग्राम करके दिखाना है। बस आप लोगों के सपोर्ट की मैं उम्मीद रखता हूँ। सब जगह पे जहां पर भी 200+ हम गैदरिंग कर पाएंगे, सब जगह पर ये प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वो कहते हैं भाई, दीपा मलिक ने सोच लिया था कि मुझे गोल्ड जीतना है, तो सोचने से नहीं आता, मेहनत करनी है। और मुझे पता है कि आप इतनी कैपेबल हो सभी कि आप चाहो तो 5 महीने अभी भी बाकी है। हम जहां पे है वहां पर हम ये प्रोग्राम करवा सकते हैं। 200 की गैदरिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम सब लीडर्स आप लोगों के सपोर्ट में हैं। जैसे मैं हूँ, मयूर सर है, पूरी जो कोर टीम है, हिरेन सर है, हम सब लोग आपके सपोर्ट में हैं। और हम भी रेडी है आप लोगों के साथ दिन रात एक करने के लिए। तो पूरा इसके ऊपर प्लानिंग बनेगा, और हम लोगों का पूरा फोकस हम लोग होम मीटिंग्स के ऊपर लगाएंगे। उसकी पूरी स्ट्रेटजी अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ये डिस्कस भी करूंगा कि हमें कैसे पूरा टीम वर्क करना है, और होम मीटिंग्स पे फोकस कर कर कैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके ऊपर पूरा आपको प्लानिंग मिलने वाला है। कमलेश जी बता रहे हैं बनारस में भी ऐसा प्रोग्राम। सर बिल्कुल, बनारस में भी ऐसा प्रोग्राम हम लोग मिलके करेंगे। ये पीपीटी में आपको बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। तो बस यही सारी बात है, मुझे आज आप सब लोगों से डिस्कस करनी थी। मैंने आपकी 1 मिनट ज्यादा ले ली है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और बहुत जल्द
हमारी ऐसी फिर से मीटिंग होती रहेगी। और आप सब लोगों ने इतना शांति से और अच्छे तरीके से मुझे सुना, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द। जी, मैं पीपीटी अभी आपसे शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। जो सपना हम लोगों ने देखा है उसको भूल मत जाना। आज रात दिमाग में पूरा प्लानिंग बना लेना, कैसे स्टेज पे आना है और कैसे अचीवर बनना है। राइट, कुछ भी समझ में ना आए, कहीं पे भी आप अटक रहे हो, तो आप अपनी अपलाइन से गाइडेंस ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।